पश्चिम बंगाल में चुनाव से एसआईआर और बाबरी मुद्दा गर्म है चुनाव से पहले, और अब यह विवाद इतना बढ़ गया है कि सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर और राज्य के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं अब से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद की वो नींव रखने जा रहे हैं। और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कुछ लोग पश्चिम बंगाल में विवाद चाहते हैं, मुर्शिदाबाद को विवादों की पाठशाला बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये साफ तौर पर राज्यपाल की तरफ से कह दिया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काई गई तो हम मूक दर्शक नहीं बनेंगे, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये कड़ी चेतावनी आप कह सकते हैं जो राज्यपाल की ओर से दे दी गई है। Reports which I have received from the field and from the intelligence agencies, also from the opinion leaders of the place, points to the fact that somebody is deliberately trying to turn Murshidabad into a school of scandal. This will not be allowed. It's not a question of building a place of worship. If the communal passions are whipped up, one protects of the other, the state will not, the government, the state, the constitution will not remain idle as a mute spectator. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Strong, effective and proactive action will be taken against those who intend to break the law. लेकिन ये पूरा विवाद जो है या जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो रुक नहीं रहे हैं, विवाद खत्म नहीं हो रहा है, बयानबाजी लगातार जारी है। राज्यपाल ने हुमायूं कबीर के काम और बात से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़ सकते हैं, इसकी आशंका जताई तो उन्हें पहले से गिरफ्तार करना होगा, यहां तक कह दिया गया। अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो गवर्नर खुद एक्शन लेंगे। इस पर हुमायूं कबीर ने जवाब दिया और हुमायूं कबीर की तरफ से अब कहा जा रहा है गवर्नर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर बोल रहे हैं। राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए एक चुनी हुई सरकार होती है। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो जरूर मुझे गिरफ्तार किया जाए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। और मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। बाबर एक आक्रांता था, तो उनके नाम से मस्जिद क्यों बनाना है? अपने नाम से बनाओ। बाबरी मस्जिद की जगह हुमायूं कबीर मस्जिद बनाओ, कौन मना कर रहा है? 2 बनाओ, 4 बनाओ, लेकिन बाबर के नाम से मुझे लगता है बाबर एक आक्रांता था जो आया था, उसने इब्राहिम लोदी को भी मारा था, संग्राम सिंह को भी मारा था, तो हिंदू को भी मारा था, मुस्लिम को भी मारा था। बाबर वाज आउटसाइडर, वो तो हमारा देश का थोड़ा ही था, ताशखंड से आया था, तो मुगल कैसे अपने हो सकते हैं? हर कोई व्यक्तिगत बयान देने के लिए स्वतंत्र है। कई बार बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनका बयान आने के बाद पार्टियां कह देती हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, ये पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये कहने के लिए स्वतंत्र है। बात करते करते कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो लोग कहना कुछ और चाहते हैं, मुँह से कुछ और निकल जाता है, उससे बात का बतंगड़ बन जाता है, तो इसीलिए शायद बोला होगा उन्होंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।